अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत पुराना है, 2012 का, जब पहली मर्तबा मैंने अपने सेल्स स्टाफ में से किसी मेंबर को गाड़ी लेके देनी थी। बजट कम होने की वजह से नई गाड़ी नहीं ले रहे थे, तो पुरानी गाड़ी के लिए तलाश शुरू हुई। तो हम विहाड़ी पहुँचे एक शोरूम पे। वहाँ पे राव तसव्वुर नामी एक शख्स से मुलाकात हुई। वो मुलाकात अच्छी रही और उनके ज़िम्मे मैंने लगाया कि एक मेहरान जो है वो पुरानी गाड़ी जो है हमें ढूँढ दें, हमारा बजट इतना है। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको 2 से 3 दिन में गाड़ी ढूँढ देता हूँ। वो पुरानी गाड़ियों की ख़रीदो-फ़रोख्त का वो काम करते थे और अब भी करते हैं। अ, जब उनकी मुझे कॉल आई कि जी गाड़ी मैंने आपके लिए एक तलाश कर ली है, आप आके देख लें और अगर पसंद आए तो ले लें। उस वक़्त मैं इस्लामाबाद में था, तो मैंने कहा जो अपना सेल्स टीम मेंबर था, जिसको मैंने वो गाड़ी लेके देनी थी, मैंने उन्हें कहा कि आप चले जाएँ वहाँ पे और जाके गाड़ी पसंद कर लें। तो वो गए वहाँ पे, जाके गाड़ी देखी और गाड़ी उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने मुझे अ, बताया कि गाड़ी की ये कंडीशन है, तो और इतनी प्राइस है, ले लेनी चाहिए। तो मुझे रेट भी समझ में आया और जो कंडीशन बताई गई गाड़ी की वो भी समझ में आ गई, तो मैंने फ़ैसला किया कि गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि गाड़ी की ख़रीदो-फ़रोख्त के लिए फ़ॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं। तो राव तसव्वुर ने बताया कि आप स्टाम्प पेपर होगा, जिसके ऊपर तहरीर होगी, 15 होगी गाड़ी की, क्लीयरेंस हो जाएगी, पेमेंट देंगे और डॉक्यूमेंट्स वसूल कर लेंगे वगैरह वगैरह जो मेथड था। तो मैंने कहा यार मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, आप ऐसा करें कि जो मेरे सेल्स ऑफिसर आए हुए हैं आप इन्हीं के नाम का स्टाम्प पेपर बनवा दें और डॉक्यूमेंट्स भी इन्हीं को दे दें, 15 भी यही करवा लेते हैं, पेमेंट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने स्टाम्प पेपर करवा दिया, गाड़ी के कागज़ जो हैं वो दे दिए उनको, गाड़ी भी दे दी, चाबी भी दे दी और पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो वो आ गए गाड़ी लेके। 3-4 रोज़ गुज़रे, मैं भी वापस आया, मैंने देखा तो गाड़ी मुनासिब थी, ठीक थी कि गुज़ारा कर रही थी सेल्स के हवाले से, जितनी उस वक़्त की हमारी ज़रूरत थी, उसके वो मुताबिक थी। कुछ टाइम गुज़रता रहा, चीज़ें चलती रहीं, उसके बाद 2-3 और गाड़ियाँ भी खरीदी। तो वो राव तसव्वुर का ही नाम ज़हन में आता था, जब भी गाड़ी खरीदनी होती थी उनको कॉल करते थे और वो गाड़ी जो है ना वो भिजवा देते थे या पसंद करवा देते थे वगैरह, वगैरह। एक दिन मुझे कॉल आया राव तसव्वुर का कि आपके जो एक पहली गाड़ी मेहरान ली थी, उसका स्टाम्प पेपर जो है वो आपके नाम पे नहीं था, वो बल्कि आपके सेल्स ऑफ़िसर के नाम पे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही। कहता वो मैंने उनको दिया नहीं था, वो मेरे पास है। मैंने कहा जी वो बिल्कुल तो भिजवा दें। तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि मुझे इसलिए याद आया है कि वो मेरे पास आए थे सेल्स ऑफिसर और वो मुझसे स्टाम्प पेपर की कॉपी मांग रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि वो स्टाम्प पेपर मैंने शाहिद भाई को भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने उनको भिजवा भी दिया ना तो कॉपी हमें दे दें। तो मैंने कहा तो आप दे देते, ओरिजिनल दे देते, आपने कॉपी यानी आपने ये क्यों कहा कि शाहिद भाई को भेज दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी बात ये है कि जिस बंदे के नाम पे स्टाम्प पेपर होता है ना, गाड़ी का मालिक वही होता है। तो अगर तो आपने भेजा है बंदे को तो आप मुझे कॉल करते या अब बता दें कि मैं उसको स्टाम्प पेपर दे देता हूँ। लेकिन अगर आपके इल्म में नहीं है तो ज़रा सोचिए कि वो मुझसे स्टाम्प पेपर की कॉपी या स्टाम्प पेपर क्यों मांग रहा है। तो मैंने कहा वो क्यों मांग रहा है। कहता कि मुझे लगता है कि वो बंदा गाड़ी अपने नाम करवाना चाहता है आपके इल्म में लाए बगैर, लिहाजा इस मैटर को देख लीजिए। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी केयर करूँ, उनके असासों का ख़्याल रखूँ। जो मेरे पास आपका है वो अमानत है। भले स्टाम्प पेपर उस सेल्स ऑफ़िसर के नाम पे हुआ था, लेकिन पेमेंट आपने की थी, कॉल आपने की थी। मेरा लेन-देन, कारोबारी ताल्लुक आपके साथ है, लिहाज़ा आप ओके करें। मैंने कहा नहीं, आप ना दें। मैंने थोड़ी-सी तहकीक की, मालूम किया तो वाक़ई वो जो सेल्स ऑफ़िसर थे वो गाड़ी को अपने नाम करवाना चाह रहे थे, मेरे इल्म में लाए बगैर। ये एक अलग स्टोरी है। उसको फिर किसी वक़्त के लिए रखते हैं या रखेंगे, इस बात को साइड पे कर देते हैं। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो मैंने बात बताई आपको 2012 में कि एक ऐसा वाक़या हुआ था। आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये नवंबर 2022 है। इन 10 सालों में मुझे जब भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, अपने लिए, सेल्स टीम के लिए, दोस्तों के लिए, जानने वालों के लिए, तो सबसे पहला नाम मेरे ज़हन में कौन-सा आया होगा आपके ख़्याल में? जी, बिल्कुल,
राव तसव्वुर का नाम ही मेरे ज़हन में आता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने कस्टमर का ख़्याल रखा, कस्टमर के असासों की हिफ़ाज़त की। तो जो लोग अपने बिज़नेस के अंदर इस रूल को अपना लेते हैं कि जो आपका क्लाइंट है या कस्टमर है, उसकी केयर करें, उसका ख़्याल रखें, उसके असासों का ख़्याल रखें और उसका फ़ायदा सोचें, तो क्लाइंट आपको कभी नहीं भूलता। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो एक कारें बनाने वाली कंपनी है शेवरले, उसकी सेल्स जो है वो दरमियान में कुछ अरसे के लिए मुसलसल 5 या 7 साल के लिए टॉप पे चली गई थी, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाली। उसकी वजह क्या थी? उसका रूल ये था कि उन्होंने अपनी ये पॉलिसी बना ली थी। क्या पॉलिसी बना ली थी? तुम गाहक को ना भूलो, गाहक तुम्हें नहीं भूलेगा। ये जो मैंने ना किसी किताब में पढ़ा था, इस वक़्त आई डोंट नो वो कौन-सी किताब थी, अलबत्ता उसमें ये लिखा हुआ था। तो राव तसव्वुर की ये बात, इस बात से बड़ी रिलेट करती है। तो ये एक छोटा-सा वाक़या था जो मेरे साथ हुआ, इससे मैंने एक सबक सीखा। वो सबक क्या सीखा कि कभी भी अपने ग्राहकों को नहीं भूलना चाहिए और उनकी जो असासे हैं उनका ख़्याल रखना चाहिए। उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे और आपका बिज़नेस जो है वो बढ़ता रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। इस रूल को अपनाते हुए आप भी अ, अपने बिज़नेस के अंदर जो है ना वो बेहतरी ला सकते हैं और अगर आपने अपनी गाड़ी किसी और के नाम पे स्टाम्प पेपर करवाया हुआ है तो प्लीज़ फ़ौरन से पहले वो स्टाम्प पेपर कैंसल करवा के अपने नाम पे करवा लीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोइया। वस्सलाम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।